दोस्तों, क्या होगा अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे खाने के बाद आपकी दिमाग इतनी तेज़ हो जाए कि आप दुनिया के किसी भी स्किल्स या काम बस कुछ ही मिनटों में सीख लो और दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाओ। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे आज की कहानी के हीरो के साथ, जो हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक राइटर बनना चाहता है और बहुत दिनों के बाद उसे एक पब्लिशर से बुक राइटिंग का थोड़ा बहुत काम भी मिला है। लेकिन वो अब तक उस बुक का एक वर्ड भी नहीं लिख पाया है, क्योंकि वह बस हर रोज थोड़ा कुछ लिखता है और मिटा देता है। असल में वह अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत ही कंफ्यूज और परेशान हो गया था, और जिंदगी के इस नाकामयाब के चलते एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। हालांकि उसकी एक शादी पहले भी हो गई थी, मेलिसा नाम की एक लड़की से, लेकिन उसके इसी आलस और नाकामयाबी के चलते वह भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब जिंदगी से थका हारा एडी शहर में भटकते हुए अपने अपार्टमेंट में जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी एक्स वाइफ का भाई वर्णन मिलता है, तो वह एक कैफे में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तो एड अपनी जिंदगी का सारा हाल वर्णन को बताता है, जिससे वर्णन समझ जाता है कि एडी अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज और परेशान है। तो वह उसकी मदद करने के लिए उसे एक पिल देता है। लेकिन यह देखकर एडी हंसने लगता है और कहता है कि इस छोटे से पिल से मेरी क्या मदद हो सकती है। लेकिन वर्णन बताता है कि यह कोई मामूली पिल नहीं है। इसे खाते ही तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और तुम बहुत ही शानदार तरीके से अपना कोई भी काम कर सकते हो। इसके बाद वर्णन अपना कार्ड भी एडी को देता है, ताकि वह एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सके। अब एडी किसी भी तरह अपनी इस बदजिंदगी को बदलना चाहता है, इसीलिए वह बिना देर किए अपने अपार्टमेंट में जाने से पहले ही वह पील खा लेता है। तभी उसकी अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर ही उसे उसकी मकान मालकिन मिल जाती है, जो उसे कहने लगती है कि उसने अब तक रेंट नहीं दिया है और उससे बहुत गुस्से से बात करने लगती है। लेकिन एडी कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी वह उस पिल के नशे में था। तभी अचानक से वो पिल असर करने लगती है और अब एडी सब कुछ क्लैरिटी से समझने लगता है। साथ ही अब उसकी याददाश्त इतनी अच्छी हो जाती है कि उसे उसकी जिंदगी में पढ़ी हुई सारी किताबें याद आ जाती हैं। अभी वो मकान मालकिन के बैग में रखी एक लॉ की किताब देखकर उसे कहता है कि अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं इस किताब को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, और कहता है कि मार्केट में इससे भी अच्छी किताबें हैं जिन्हें उसे पढ़ना चाहिए। और साथ ही वो लॉ की कई सारी जानकारियां भी उसे देता है, जिससे उसकी मकान मालकिन बहुत खुश हो जाती है और उसकी स्मार्टनेस से बहुत इम्प्रेस होकर एडी को जाने देती है। रूम में आने के बाद वो सबसे पहले अपने गंदे पड़े चीज़ों को साफ करने लगता है और सोचता है कि आखिर अब तक वो यहाँ ऐसे कैसे रह रहा था। वो बहुत ही जल्दी से सब कुछ ठीक करने लगता है और इस सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एडी के कई रूप हो गए हैं और सब मिल्क कमरे को साफ कर रहे हैं। इसका मतलब कि एडी अब 10 लोगों के दिमाग जितना तेज हो गया था। फिर वो बैठकर अपनी किताब लिखना शुरू करता है और अब बिना अटके और बिना कोई कन्फ्यूजन के बस लिखता ही चला जाता है। अब अगले दिन सुबह जब एडी की नींद खुलती है तो वे वापस पहले की तरह हो जाता है, यानी कि अब उस मेडिसिन का असर खत्म हो चुका था। लेकिन बीती रात उसने पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली थी, तो बिना देरी किए वो बुक की प्रिंट सैंपल एडिटर को दे देता है। पर यहाँ एडिटर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एडी ने इतनी जल्दी यह सब कैसे पूरी कर ली। इसके बाद जब वह वापस अपने घर लौटता है तो उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें एडिटर का ही मैसेज था, जिसमें वह एडी की राइटिंग से इतनी प्रभावित हो गई थी कि वह अब उसे और काम देना चाहती है, और एडी भी बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वह वापस वर्णन से मिलने जाता है और उस पिल की तारीफ करने लगता है। तो वर्णन उसे बताता है कि यह पिल एक तरह का ड्रग है जिसका नाम एनजीटी है, और यह ड्रग किसी के दिमाग को 100% खोल देता है, जिससे वह अपने दिमाग को पूरी पावर के साथ इस्तेमाल कर पाता है। अब एडी उससे और पिल मांगता है, लेकिन वर्णन कहता है कि उससे पहले तुम मेरे लिए मार्केट से मेरा सूट और एक बर्गर ले आओ। इसके बाद जब एडी उसके लिए बर्गर और उसका सूट लेकर वापस लौटता है तो वह देखता है कि वर्णन को किसी ने गोली मारकर उसे जान से मार दिया है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करके बता देता है। अब यहाँ उसे समझ में आने लगता है कि हो ना हो जरूर किसी ने उस पिल के लिए ही वर्णन की जान ली है। तो वह पुलिस के आने से पहले वर्णन के पूरे कमरे में वह पिल ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे उन पिल्स की एक पूरी पैकेट मिल जाती है, और उसके साथ ही उसे नोटों की एक बंडल और एक छोटी सी डायरी भी मिलती है।
जिसे वह रख लेता है। तभी वहां पुलिस आ जाते हैं तो वह जाकर दरवाज़ा खोलता है। लेकिन इसके बाद पुलिस एडी को ले जाकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने लगते हैं। पर पुलिस को एडी से उस मैटर के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद वापस आकर फिर एक बार एडी पिन लेता है और इस बार वह खुद को बदलने के लिए कई सारे काम करता है। और सबसे पहले एक और बुक से सिर्फ 4 दिन में लिखकर एडिटर को दे देता है और फिर बहुत सारे नए स्किल्स सीखता है, जैसे कि नई भाषाएं सीखना, कार्ड खेलना, फिटनेस पर ध्यान देना और नए दोस्त बनाना, और उन दोस्तों के बीच बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर बातें करना। और यहीं पर एडी को केबिन नाम का एक स्टॉक ब्रोकर भी मिलता है जो उसे अपना कार्ड देता है। और इसी दौरान उसके बहुत सारे नए दोस्त भी बन गए थे जो उसे एक बीच पर पार्टी में इनवाइट करते हैं, जहां वह अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करता है। फिर उसे आइडिया आता है और वह सोचता है कि उसका मेन काम राइटिंग नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट से उससे भी ज़्यादा पैसे का कमाए जा सकते हैं। जिसके बाद वह स्टॉक मार्केट को समझने लगता है और पूरा एक हफ्ता रिसर्च करने के बाद वह स्टॉक मार्केट के पैटर्न को भी पूरी तरह से समझ लेता है और वर्णन से मिले $800 को स्टॉक मार्केट में लगाकर सिर्फ एक ही दिन में वह $2000 कमा लेता है। और इस तरह वह कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन उसे लगता है कि अब उसे स्टॉक मार्केट का इतना अच्छा नॉलेज है तो उसे एक बड़ा अमाउंट लेकर ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए भी ज़्यादा पैसे चाहिए। तो वह पैसे के लिए जेरी नाम के एक रशियन आदमी से मिलता है जो पर्सनली लोन पर पैसा देता है। अब जेरी से मिलने के बाद वह एडी को लाख दे देता है, लेकिन साथ ही वह उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने उसका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वह उसकी खाल उतारकर अपने सर पर बांध लेगा। इसके बाद एडी आकर वह सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता है और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही वह अपने तेज दिमाग से $2 मिलियन बना लेता है। और अचानक से इतने पैसे आने से वह स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस भी हो जाता है और जगह जगह उसी के चर्चे होने लगते हैं, जिसके बाद उसके पीछे रिपोर्टर्स और कई स्टॉक ब्रोकर्स लग जाते हैं और न्यूज़पेपर में भी एडी के चर्चे होने लगते हैं। फिर एक दिन जब एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी से मिलता है तो लिंडी एडी का यह बदला रूप देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद दोनों फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और साथ रहकर बहुत सारे खूबसूरत समय भी गुजारते हैं। अब एक दिन जब लिंडी उसके साथ थी तो एडी को एक आदमी नजर आता है जो उनका पीछा कर रहा था, तो वह उसे नज़रअंदाज करके लिंडी को लेकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वही स्टॉक ब्रोकर केबिन एडी को काल नाम के एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन से मिलवा आता है। तो काल एडी के साथ कुछ देर बात करने के बाद उसके स्टॉक मार्केट और बिजनेस रिलेटेड इतने सारे आइडियाज़ देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अपनी कार से एडी को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। और इसी दौरान वह एडी को कुछ फाइल देता है, तो उस फाइल को देखकर एडी उसकी कंपनी के कई सारे डिफ़ॉल्ट उसे गिना देता है और कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ सल्यूशन भी बताता है। और यह सुनकर काल एडी की इंटेलिजेंस से काफ़ी प्रभावित होकर उसे अगले दिन फिर से एक जगह मिलने बुलाता है। इसके बाद एडी रास्ते में ही उतर जाता है और थोड़ा वॉक करते हुए जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। असल में यह उस एनजीटी पील का ही साइड इफ़ेक्ट था और इस साइड इफ़ेक्ट के चलते उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि यह सब क्या हो रहा है और वह एक ही समय में कई जगह पहुंचने लगता है, जैसे कि पहले क्लब में, उसके बाद एक पार्टी में और उसके बाद वह खुद को एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखता है। और फिर अचानक ही स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। पर एडी को तो लड़ना नहीं आता था, लेकिन तभी उसे जैकी चैन की फाइटिंग सीन्स याद आने लगते हैं जो उसने कई बार टीवी में देखा था और फिर उसी स्टाइल को कॉपी करके वह यहाँ सभी गुंडों को मार गिराता है। और इसके बाद वह खुद को आखिर में एक हाईवे ब्रिज पर पाता है। और अब यह सब होते हुए पूरे 18 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या और कैसे हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी नींद से जाग जाता है और फिर काल के दिए हुए फाइल चेक करने लगता है, लेकिन इस बार वह पिल नहीं लेता क्योंकि वह नहीं चाहता कि जो कुछ भी पिछले 18 घंटे में उसके साथ हुआ था वह दोबारा से हो। लेकिन पिल्स के बिना उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और आज काल से मिलने भी जाना था, लेकिन फिर भी वो पिल्स बिना लिए ही काल से मिलने पहुंच जाता है। और अब क्योंकि उसने वह पिल्स नहीं लिया था तो उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल एडी की तरह रहता है और इस वजह से अब काल क्या बात कर रहा है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वह न्यूज़ में देखता है कि वह लड़की होटल रूम में मरी हुई पाई गई है जिसके साथ एडी एक दिन पहले था। एडी को भी कुछ कुछ याद आता है कि शायद वह उस लड़की के साथ था और उसे लग रहा था कि शायद उसने ही उस लड़की को मारा था। तभी वह काल को सॉरी कहकर बाहर आकर उल्टी करने लगता है।
इसके बाद वह घर आता है और बहुत समय से दवा ना लेने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पर अब वह दोबारा उस पिल को लेने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। तो उसके लिए वह वर्णन से मिले उस डायरी में दिए नंबर पर एक एक करके कॉल करने लगता है, जिन्हें वर्णन यह पिल सप्लाई करता था। लेकिन उसे पता चलता है कि वह सारे लोग जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वह आखिरी बचे आदमी को कॉल करता है, तो यह कॉल उसके पास बैठे एक शख्स को ही लग जाता है। और ये वही आदमी था जो पहले भी एडी का पीछा कर रहा था, जिसे देखकर एडी किसी तरह से बचकर वहां से भाग जाता है और उससे भागते हुए जाकर एक कैफे में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ मेलिसा से हो जाती है। तो मेलिसा उसे बताती है कि वह भी एनजीटी पिल्स लिया करती थी, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट के चलते उसने वह पिल्स लेना बंद कर दिया। और उसने जब से यह छोड़ा है, उसका चेहरा खराब होकर किसी बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी है। इसके बाद वह एडी को भी एनजीटी छोड़ने को कहती है, क्योंकि उसका एडिक्शन बहुत बुरा है और वह उसे यह भी बताती है कि यह ड्रग धीरे धीरे अंदर से हमें मार रहा होता है और इसे छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। मगर वह एडी को धीरे धीरे इसका डोज कम करके छोड़ने की सलाह देती है। इसके बाद एडी को रास्ते में वही रशन आदमी जेरी मिल जाता है, जिसने उसे लाख लोन में दिया था। जिसके बाद वह एडी को मारने लगता है और अपना पैसा वापस मांगता है, क्योंकि एडी ने अब तक उसके पैसे नहीं लौटाए थे। तभी उसी दौरान जेरी एडी के हाथ में एक पील देखकर पूछता है कि यह क्या है, और उससे वह पिल जबरदस्ती लेकर खा लेता है। इसके बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और फिर एडी बैंक से पैसा निकालकर जेरी को दे देता है, जिसके बाद वह चला जाता है। मगर अब एडी की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे एनजीटी पिल अब किसी भी हाल में चाहिए थी। तो वह अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी के ऑफिस पहुंचता है और वहां जाकर गिर जाता है। तो लिंडी उसका ऐसा हाल देखकर पूछती है कि क्या हुआ, जिसके बाद एडी उसे उस ड्रग के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे घर से वह पिल्स लाने को कहता है। इसके बाद लिंडी घर जाकर वह पिल्स लेकर आने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पीछे वही आदमी पड़ जाता है जो कुछ दिनों से एडी का पीछा कर रहा था। इसके बाद लिंडी भागते भागते जाकर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप जाती है और एडी को कॉल करके सब बताती है। एडी लिंडी को एक पिल खाने को कहता है, तो उसकी बात मानकर वह एक पिल खा लेती है, जिसके बाद लिंडी का दिमाग बहुत तेज चलने लगता है और वह बहुत ही आसानी से उस आदमी को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और फिर एडी के पास आकर उसे एक पिल देकर ठीक करती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां लिंडी एडी को इस ड्रग की आदत छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने सिर्फ एक बार ले लिया, मगर आगे अब कभी नहीं लूंगी और तुम भी लेना छोड़ दो। लेकिन एडी कहता है कि वह अभी इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अभी उसका कुछ काम अधूरा है और वह लिंडी से कुछ समय मांगता है ताकि वह इसकी आदत धीरे धीरे छोड़ सके। इसके बाद वह एडी की बात मान जाती है। एडी फिर से पिल लेकर अपने तेज दिमाग के साथ इस ड्रग को समझने की कोशिश करता है और उसे समझ आता है कि अगर वह इस ड्रग का डोज कम कर दें और इसके साथ शराब ना पिए और समय पर खाना खाए, तो इस दवा के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर वह ऐसे ही करता है और इसे इस तरीके से ही लेने लगता है। अब क्योंकि एडी का दिमाग एनजीटी के लेने से बहुत तेज चल रहा था, तो वह फ्यूचर को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, जैसे कि वह सबसे पहले अपने लिए एक कोट बनाता है जिसमें एक सीक्रेट पॉकेट होती है, जहां वह अपने सारे पिल्स संभाल कर रखता है, और फिर वह एक केमिस्ट से मिलकर उसे एक एनजीटी पिल देकर उसे उस पिल की एक ऐसी कॉपी बनाने को कहता है जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, और उसे 6 महीने के अंदर पिल बनाकर देने के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। जिसके के बाद एडी अब्बू बिजनेसमैन काल के साथ काम करने लगता है और उसका बिजनेस टॉप पर पहुंचा देता है। साथ ही वह स्टॉक मार्केट में भी काल और उसके जैसे कई और बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे लगाकर बहुत प्रॉफिट बनाने लगता है, और ऐसा करते करते वह खुद भी एक स्टॉक ब्रोकर बन जाता है और देखते ही देखते हुए बहुत जल्द एक मिलियनेयर बन जाता है। लेकिन एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे एक फुटेज मिली थी जिसमें वह होटल में मरने वाली उस लड़की के साथ था। पर एडी अपने वकील को वहां बुलाता है और फिर सारी कहानी जानने के बाद वह वकील एडी को किसी तरह से छुड़वा लेता है। लेकिन जब एडी बाद में पिल लेने के लिए अपने कोट की पॉकेट चेक करता है, तो उसे पिल्स नहीं मिलती और वह समझ जाता है कि वह कोट पुलिस स्टेशन में उसके वकील ने ही उसे लाकर दिया था, जिसका मतलब वह पिल्स वकील ने ही चुरा लिया था।
दूसरी तरफ जेरी अभी भी एडी के पीछे लगा हुआ था, क्योंकि उसे और पिल्स चाहिए थी, तो एडी उसे कुछ पिल देकर किसी तरह उससे अपना पीछा छुड़वाया है। वहीं एडी काल की कंपनी को एक दूसरी बड़ी कंपनी, जिसका मालिक हैंक था, उसके साथ उनकी कंपनी को मर्ज करवा रहा था, जिससे उनकी कंपनी के स्टॉक की कीमत बहुत ऊपर पहुंच जाएगी, और इस डीलिंग के लिए एडी को $40 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन जिस दिन उनकी मर्ज मीटिंग थी, तब उनकी जगह उसकी वाइफ वहां आती है और काल को बताती हैं कि हैंक हॉस्पिटल में है और वह बहुत सीरियस है, और उसके ठीक होने के बाद ही यह मर्ज हो सकेगा। इसके बाद उस लेडी के वहां से जाते समय एडी उसके ड्राइवर को देखता है, जो वही आदमी था जो इतने समय से एडी का पीछा कर रहा था। ये देखते ही एडी सब कुछ समझ जाता है कि यह हैंक का ही आदमी है, और हैंक भी एनजीटी पिल लेता था, और उसका आदमी उसके पीछे इसीलिए लगा था क्योंकि हैंक की पिल्स खत्म हो चुकी थी, और पिल्स ना मिलने से उनकी हालत खराब हो गई और उसकी कंडीशन सीरियस हो गई थी। अब एडी जब घर वापस आता है तो वहां जेरी आकर एडी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब एडी दरवाज़ा नहीं खोलता तो वह दरवाज़ा काटना शुरू कर देता है, मगर एडी के पास अब पिल्स भी नहीं थी और न ही वह जेरी का सामना करना चाहता था। इसीलिए वह अपने आप को ही ख़त्म करने का फैसला कर लेता है और बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि शायद उसके पास अभी भी एक पिल बची है, तो वह तुरंत आकर वह पिल ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे वह पिल मिल भी जाती है। लेकिन तभी दरवाज़ा तोड़कर दो आदमी के साथ जेरी अंदर आ जाता है और घबराहट में एडी गिर जाता है, जिससे उसके हाथ से वह पिल गिरकर नीचे चली जाती है। इसके बाद जेरी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और फिर जेरी उससे और पिल मांगने लगता है, और यहाँ हम देखते हैं कि जेरी वह पिल एडी की तरह ना लेकर इंजेक्शन से सीधे अपने नसों में लगाता है ताकि इसका असर ज़्यादा देर तक रहे। मगर एडी के पिल्स ना देने पर जेरी के आदमी रूम के सभी जगह पर वह पिल्स ढूंढने लगते हैं, और इसी दौरान मौका पाकर एडी जेरी पर अटैक करके उसके पेट में एक कांच का टुकड़ा घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन अब एडी को वह पिल चाहिए थी क्योंकि उसकी भी हालत खराब होने लगी थी। पर तभी जेरी का बहता हुआ खून देखकर उसे याद आता है कि जेरी उस पिल का इंजेक्शन लेता था तो उसके खून में वह पिल मौजूद होगा, जिसके बाद वह उसका खून पीने लगता है और सच में यह असर भी कर जाता है। इसके बाद वह जेरी के गुंडों को भी एक एक करके मारने लगता है और फिर वहां से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हैंक भी अब हॉस्पिटल में मर जाता है, जिसके बाद एडी उसी ड्राइवर के पास जाता है और उससे सारी कहानी बताकर मदद मांग है, और वह ड्राइवर भी उसकी मदद करता है। इसके बाद वह उस वकील के घर जाकर उसको बांध देते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद वह पिल्स फिर से एडी को मिल जाती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां एडी की बुक पब्लिश हो चुकी है और उसने अपनी खुद की एक कंपनी भी शुरू कर दी है, और अब वह एक बिलियनर बन चुका है। साथ ही वह अब प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी खड़ा है। तभी उसके ऑफिस में काल आता है, जो अब यह बात जान चुका था कि एडी एनजीटी पिल लेता है और उसी की वजह से उसका इतना दिमाग चलता था। वो आकर एडी को उसके लिए काम करने को कहता है और उसे बताता है कि एनजीटी पिल्स बनाने वाली कंपनी अब उसने खरीद ली है और इस पिल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अब बंद करवा दी है, और अगर एडी चाहता है कि उसे ये पिल्स मिलती रहे तो उसे काल के साथ काम करना होगा। और ये सब कहने के बाद जब काल जाने वाला होता है, तभी एडी काल को एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि रोड पर वह जो गाड़ी आ रही है वह आकर सामने वाली कार को टक्कर मारेगी, तो कुछ ही सेकंड के अंदर ऐसा ही होता है। जिसके बाद एडी काल से कहता है कि मैं हमेशा तुमसे 50 कदम आगे का सोचकर चलता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एनजीटी अब मार्केट में मिले या नहीं, क्योंकि मैं उसकी कॉपी पहले ही बनवा चुका हूं और जो पिल्स मैंने बनवाई है उसमें एनजीटी के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और फिर वह काल के बिजनेस के गलत काम और उसकी काले चिट्ठे उसे गिनाने लगता है, जिसके बाद काल ही उल्टा एडी से डरकर वहां से चला जाता है। कहानी के आखिर में हम एडी और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां एडी चाइनीज लैंग्वेज में वेटर से बात करके उसे ऑर्डर देता है, और यह देखकर लिंडी सोच में पड़ जाती है कि एडी ने एनजीटी लेना बंद कर भी दिया है या नहीं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।